तो मेरा जो कोशिश है कि हम समाज में शिक्षा का माहौल बनाएं और उसी पर काम कर रहे हैं। और निश्चित है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ से भी कोई भीमराव अंबेडकर जैसा बंदा बन करके आगे जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा जो है आपको साइंटिस्ट बन करके जाएगा। बहुत तरह का यूथ अभी भी जो अपने बिहार से आगे बढ़ रहा है। हम भी चाहते हैं कि मेरे बैरा में जो दुर्भाग्य है कि मेरे बैरा से कोई आर्मी में नहीं है, दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ से कोई इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर नहीं बनता है, बिहार पुलिस में अच्छा पोस्ट पे नहीं जा पाता है। हम उस चीज को आगे बढ़ाने का कोशिश बच्चे को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं से इस प्रति जागरूक हों, ये बातों को पहचानें और इसके प्रति नियंत्रण कार्य हो। ऐसा बच्चे को उत्साह आए, उत्साहपूर्वक काम कार्य सब किया जाए ताकि बच्चे के भविष्य के लिए हमारे समाज में बहुत सारा परिवर्तन है। और लगभग वार्ड नंबर 1 से शुरू की हमारी कोशिश है कि पूरे पंचायत में जहां तक हो सकेगा हम इसको करने का कोशिश करेंगे। और अब मैंने अप्रैल का टाइम दिया है जिसमें एक अच्छे प्राइज के साथ, ये तो सिर्फ एक ट्रायल के रूप में हम जो है ना गांव गांव मोहल्ला गली गली जो है घूम करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अगर जो है इसको अप्रैल में हम 20 अप्रैल का कोशिश कर रहे हैं या फिर उससे आगे पीछे डेट हो सकता है, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। निश्चित है कि आने वाले समय बहुत कार्यक्रम होता ही। बैरा पंचायत के बालापट्टी में प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो ये जो मेरा प्रतिभा सम्मान समारोह है, ये आज इसका दूसरा दिन है। पहले वार्ड नंबर 1 सिलकोर से हमने शुरू किया था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सफल रहा ये कार्यक्रम। और दूसरा आज बालापट्टी वार्ड नंबर 2 में है। इसका मकसद और मोटिव मेरा सर एक ही है कि हम अपने समाज के अंदर जो समस्याएं देख रहे हैं, जो आने वाले फ्यूचर में OMR सीट कैसे भरना है उसको फेस करता है लोग, नौकरी में कंपटीशन के एग्ज़ाम को किस तरीके से देंगे उसको लोग बच्चे फेस करते हैं। तो वो चीज़ हम समझते हैं कि उस समय में उस बच्चों को जो समझ में आए वो अभी से ही क्यों नहीं समझ में आएगा। तो ये मेरा मोटिव रहा है। दूसरा ये है कि समाज में जो है ना शिक्षा के प्रति अलग जगाने का एक प्रयास हमेशा से रहा है और उसी चीज़ का आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे अभी भी लगभग सैकड़ों बच्चे जो है यहाँ पर उपस्थित है और अपना परीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ हमारे जो गार्जियन लोग हैं वो भी काफी इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। क्या इस प्रतियोगिता को जिला स्तर और बैरा पंचायत और जिला स्तर तक बढ़ाने का कोई योजना है? देखिए, मेरा ये योजना 2020 से ही शुरू हुआ था, जो कि क्विज कॉन्टेस्ट 2020 के नाम से 21-22 तक हम लोग लगभग 3-4 वर्षों तक वो पहले भी किया है। ऐसा लगभग प्रखंड स्तरीय किया था जिसमें आपको बासोपट्टी ब्लॉक से लोग बच्चे, हरलाखी ब्लॉक से बच्चे और जयनगर ब्लॉक से बच्चे यहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन कुछ कारण से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब जो कोशिश है कि मैं एक छोटे से तबके से शुरू करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं बच्चों को जो जगाने का प्रयास करूँगा तो निश्चित है कि जिला लेवल तक हम, अगर यहाँ से हमको सहयोग समर्थन अच्छा मिलता है तो आने वाले समय में हम जिला क्या पूरे राज्य तक ले जाने का प्रयास करेंगे। समाज सेवी नौमान राजा जी, आपने कहा था कि आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए, इस संदेश के पीछे आपकी सोच क्या है? देखिए, मैं जिस समाज में आता हूँ, बैरा को मैं मानता हूँ कि एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि दरभंगा के जो गांव में जब हम लोग जाते हैं ना, दरभंगा जिला के जो पिछले गांव है, उस गांव में जब हम पहुँचते हैं ना तो वहाँ की जो परिस्थिति देखते हैं उससे मैं अपने पंचायत का या अपने गाँव का तुलना करते हैं तो हम लोग 20 साल पीछे नजर आते हैं। 20 साल पीछे होने के कारण हमको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और लगभग 2019 से लगातार हम इस समाज में काम करने का कोशिश कर रहे हैं और इसी को जगाने का जो मेरा पर्पस रहा है। और हमेशा समाज में रहने वाले लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि आधी रोटी खाइए, दर्द में कहते हैं कि आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला मुस्तकबिल आप मत खराब कीजिए। आप तो जैसे तैसे जी लीजिएगा, लेकिन आने वाला जो समय है वो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना फेस करना पड़ेगा और आपके बच्चों का जो आर्थिक स्थिति होगा बद से बदतर होती चली जाएगी। युवाओं के लिए और बच्चों के लिए खड़े उतरते हैं आप जैसे युवा, लेकिन बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बाद? देखिए, इसका एक ही चीज आपको बता दें, इसका एक ही कारण है। एक कारण ये है कि लोग उसी काम को करना चाहते हैं जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, उनको ज़्यादा लोभ हो। लेकिन मुझे इस काम को करने में 1% भी लोभ नहीं है, 1% भी हम किसी भी तरह का जो है प्रॉफिट नहीं चाहते हैं। इससे मेरा जो मकसद है, रियलिटी बता रहे हैं कि आज से ये 5 साल 6 साल से नौमान नहीं सोच रहा है। ये सोच नौमान का उस वक्त से है जिस वक्त से वो 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ता था किसी हॉस्टल में रह करके। मुझे उस समय ये नहीं समझ में आता था कि हम हॉस्टल में रह करके क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमको समझ में आया कि मेरे पिताजी या मेरे बाबा या मेरे गार्जियन हमको घर से बाहर रख करके पढ़ा रहे हैं। उसका कारण है हमारे समाज का माहौल। इसका कारण है कि हमारे समाज में जो परेशानियां हैं कि बच्चे को पढ़ाने से दूर रखा जाता है, गलत दिशा में बच्चे जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नशा करने में जा रहा है बच्चा, गलत रूप से मतलब कि कुछ भी खा पी रहा है,
और उनका जो तरीका है वो बच्चा का पबजी खेल रहा है या जुआ खेल रहा है, उन सब चीज़ों से दूर करने के लिए माँ बाप जो है हमारा बाहर रखे और आज आपके सामने ये बेटा उसका जो है इस तरीके का बना है। वैसी चीज़ को फेस करना मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा करे, क्योंकि मेरे गार्जियन के पास पैसा था तो मेरा गार्जियन आपको अच्छा स्कूल में पढ़ा सका, हमारा अच्छा कॉलेज में पढ़ा सका, लेकिन क्या सभी बच्चों के पिताजी उस लायक हैं जो उस तरीके का पढ़ाई दे सकते हैं? तो मेरा जो कोशिश है कि हम समाज में शिक्षा का माहौल बनाएं और उसी पर काम कर रहे हैं, और निश्चित है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ से भी कोई भीमराव अंबेडकर जैसा बंदा बन करके आगे जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा जो है आपको साइंटिस्ट बन करके जाएगा। बहुत तरह का यूथ अभी भी जो अपने बिहार से आगे बढ़ रहा है। हम भी चाहते हैं कि मेरे बैरा में जो दुर्भाग्य है कि मेरे बैरा से कोई आर्मी में नहीं है, दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ से कोई इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर नहीं बनता है, बिहार पुलिस में अच्छा पोस्ट पे नहीं जा पाता है। हम उस चीज़ को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा। देखिए ये तो शुरुआत है और लगभग वार्ड नंबर 1 से शुरू किए। हमारी कोशिश है कि पूरे पंचायत में जहां तक हो सकेगा हम इसको करने का कोशिश करेंगे। और अब मैंने अप्रैल का टाइम दिया है जिसमें एक अच्छे प्राइज के साथ, ये तो सिर्फ एक ट्रायल के रूप में हम जो है ना गांव-गांव मोहल्ला गली गली जो है घूम करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अगर जो है इसको अप्रैल में हम 20 अप्रैल का कोशिश कर रहे हैं या फिर उससे आगे पीछे डेट हो सकता है, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। निश्चित है कि आने वाले समय बहुत कार्यक्रम होता ही रहेगा। नौमान राजा जी, आगे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि खेलिए कूदिए भी, मनोरंजन भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई बच्चा जरूर कीजिए आप। नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद जब आप रोइएगा ना तो आपको ये नौमान राजा जरूर याद आएगा कि कुछ वो कह करके गए थे। नौमान राजा जी, इस उम्र में आप बच्चों की भविष्य के लिए खड़े उतरते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आपकी उम्र बहुत कम है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? और बच्चों के भविष्य के लिए आप खड़े उतरते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल लगभग समाज में हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपका उम्र है, आपको खुद का बेहतर भविष्य करना चाहिए, इस उम्र में खुद कमाइए, खुद उस लायक बनिए। लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि देखिए नौमान रजा के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि उनके पिताजी ने, उनके माँ बाप ने इतना पढ़ा दिया है उनको कि वो कहीं भी जाएगा, दुनिया के किसी भी कोना में जाएगा तो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन मेरा जो ये योगदान अभी इस सब पीरियड में, जिस उम्र में मुझे अपना बनाना चाहिए, उस उम्र में मैंने अपने समाज की फिक्र की है। उसका एक ही कारण है कि आने वाला भविष्य में जब मेरा बेटा भी यहाँ से पढ़े ना तो उनको ये नहीं अखरना चाहिए कि हमारा समाज गंदा है। तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं क्योंकि मेरा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बेहतर से बेहतर शिक्षा ले सके और उसको अच्छा माहौल मिल सके, क्योंकि यही बच्चे जो है अच्छा माहौल बन करके आगे बढ़ेंगे। आखिर में तमाम छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग मन लगा करके पढ़िए। नौमान रजा की ज़रूरत इस समाज के एक तबके से, मतलब छोटे से छोटे तबके के बच्चे को भी जरूरत पड़ेगा। शिक्षा के प्रति नौमान हमेशा खड़ा है, आपका बड़ा भाई आपका खड़ा रहेगा और निश्चित जहाँ जरूरत पड़े, जहाँ जो सहयोग चाहिए, हम आपको तन मन धन से हमेशा समर्पित है और रहेंगे। आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम है, योजना है? देखिए सबसे पहले तो अभी मेरा ये जो सम्मान समारोह चल रहा है, इस कार्यक्रम को लगातार हर मोहल्ले में करना है। और आने वाला जो कार्यक्रम हमारा है वो है आपको बैरा बदलाव यात्रा। बैरा बदलाव यात्रा का मतलब है कि शिक्षा के प्रति हम चाहते हैं जो बदलाव लाना, वो घर घर जा करके बच्चों को, गार्जियन को, अभिभावकों को, एक छोटे से लेकर के बड़े तबके के लोगों को भी शिक्षा के प्रति जोड़ने का प्रयास रहेगा। और इस यात्रा को हम बहुत जल्द, अनाउंसमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर मैं घर घर डोर टू डोर कैंपेन करके पूरे पंचायत में शिक्षा का अलग जगाएंगे, उनके समस्याओं को निजात करने का प्रयास करेंगे। एक मेरा ये कार्यक्रम आपको निश्चित है कि होगा। और भी सारा कार्यक्रम है, जैसे कि एक बैग वितरण कार्यक्रम हम रख रहे हैं और भी बहुत सारा हमारा जो है यह कार्यक्रम चलता ही रहता है। जैसे कि अभी इस रमजान में भी हमारा जो है आपको राशन वितरण का कार्यक्रम होगा। होली और रमजान को लेकर के जो है गरीब लोगों में जिसको अन्न की जरूरत है, अन्नदान जी, कंबल, ये सब चीज करते ही रहते हैं। निश्चित है कि आने वाले समय में नौमान को 1% किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। जहां तक होगा, जब तक इसमें जिसमें जान है, तब तक नौमान रजा हमेशा समाज के प्रति खड़ा रहेगा। कि बच्चे को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं से इस प्रति जागरूक होएं, ये बातों को पहचानें और इसके प्रति नियंत्रण कार्य हो, ऐसा बच्चे को उत्साह आए, उत्साहपूर्वक काम कार्य सब किया जाए ताकि बच्चे के भविष्य के लिए हमारे समाज में बहुत सारा परिवर्तन आ सके। छोटे छोटे बच्चों को क्या कहेंगे जो पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं है, जो
किसी अभी 8 साल 9 साल की उम्र में जो है गैरेज में चले जाते हैं काम करने के लिए या किसी दुकान में जुड़ जाते हैं, उन बच्चों को क्या कहेंगे? सर क्या आज कहें। के दौर में पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ सर, शिक्षा तो अभी सबसे बड़ा धन है शिक्षा। हमारा ऐसा एक पिछड़ा गांव है जिसमें से सरकारी नौकरी के नाम में कोई नहीं, एक भी सरकारी नौकरी नहीं है यहाँ। सर हम स्कूल लगभग 2016 में स्टार्ट किए, तभी से हम इसके प्रति लगे हुए हैं कि बच्चे को किसी प्रकार से हम लोग शिक्षित कर सकें। न्यूनतम हमारा सर स्कूल का फी देखिएगा तो 2 से 3 से के हम लोग रखे हैं, ताकि बच्चे को गार्जियन को कुछ अखरे ना, और क्या कहते हैं बच्चे को अपना शिक्षित कर सकें।